नमस्कार दोस्तों, आपका सभी का अपने चैनल टीडीएस पर स्वागत है। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेन टॉपिक। भाई जो भी मतलब बॉर्डर लाइन पर है बच्चे या मेरे साथी जिनके कम मार्क्स बने हुए हैं, जिनके नॉर्मल मार्क्स है और उनको ये डर है कि मेरा होगा या नहीं होगा, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अंत तक देखनी है, हर चीज समझ में आ जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है दोस्तों। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे तैयारी अभी तक भी किसी ने स्टार्ट नहीं की है तो कैसे तैयारी करनी है, क्या तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है इन दिनों में, क्या नहीं पढ़ना है, और ग्रुप डी की तैयारी कैसे होगी, सभी चीजें इसी वीडियो में क्लियर करेंगे दोस्तों। बहुत लेट अपनी वीडियो आई है, इससे पहले बहुत टाइम पहले ही वीडियो बनाई थी, उसके बाद अब बना रहे हैं, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं जब हमारे पास कुछ होता है बताने के लिए। हम दुनिया की तरह बेफालतू में वीडियो नहीं डालते। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक देखना। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं, बॉर्डर लाइन पर है या नॉर्मल मार्क्स बने हुए हैं, जिनको ये लग रहा है कि मेरा होगा या नहीं होगा। दोस्तों अफवाह बहुत फैली हुई है यूट्यूब पर, बहुतों ने भ्रम फैलाया हुआ है कितने मार्क्स है तो ही मेंस की तैयारी करें। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, किसी के पास कोई भी सॉलिड आइडिया नहीं है, ठीक है दोस्तों। सब अपना अनुमानित आइडिया बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। किसी के पास भी या किसी ने भी ऐसा कुछ प्रूफ नहीं दिया है जिससे ये साबित होता हो कि हाँ यही कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। अभी तक एचएसएससी ने कोई भी ऐसा तथ्य नहीं दिया है जिससे भाई ये साबित हो कि इसके आसपास वाले तैयारी कर ले, इसके आसपास वाले तैयारी ना करे। तो दोस्तों किसी की बातों में मत आओ, मानता हूँ सब अपनी अपनी कट ऑफ बना के डाल रहे हैं वीडियो में, और ये भी है दोस्तों सब अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और आज तक जितनी भी डाली है मोस्टली सब ही मतलब सेम तो नहीं जाती, लेकिन उसके लमसम आइडिया होता है जो वही जाती है। तो दोस्तों इतना ही आइडिया लेके सब लोग वीडियो बनाते हैं, उसको पक्का मत समझो, उसको फाइनल मत समझो। इसलिए दोस्तों किसी की बात पे ध्यान जाके ऐसा मत सोचो कि भाई इस कट ऑफ की वजह से मेरे मार्क्स तो इतने नहीं बन रहे इसलिए मैं तो तैयारी नहीं कर रहा मेंस की, और कल को आपको हो या मिले एग्जाम में कि आपका मेंस में नंबर आ गया और फिर आपकी तैयारी ना मिले क्योंकि आप तैयारी अब छोड़ रहे हो, तो आपका बैठने का भी पेपर में कोई फायदा नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अपनी तैयारी को दोस्तों कोई भी ना छोड़े। पहली तो बात मैं तो यही बोलता हूँ भाई, जिसके पासिंग मार्क्स भी है ना भाई, वो अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ना छोड़े भाई, अपनी तैयारी करता रहे। क्योंकि इसके बाद इससे पहले मतलब ग्रुप डी भी है दोस्तों। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी होनी चाहिए दोस्तों गवर्नमेंट जॉब लेना। क्योंकि अगर आपका मेंस में नंबर नहीं आता है तो ग्रुप डी में वो पढ़ाई आपकी काम आएगी दोस्तों। ये दोस्तों लिख के ले लो, अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो और पहले प्री में भी आपने तैयारी की है तो आपका ग्रुप डी में 100% हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी ग्रुप डी में इतना कंपटीशन नहीं है, मेंस के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब दोस्तों सीधा सा ये है, अपनी तैयारी कोई भी ना छोड़े दोस्तों। किसी की वीडियो या बहकावे में आके अपनी तैयारी को मत छोड़ो, खुद से अनुमान मत लगाओ कि मेरा होगा या नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अपनी तैयारी करते रहो। सबसे पहली बात दोस्तों, पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती, इसलिए पढ़ते रहो दोस्तों। अभी यही मौका है दोस्तों, यही 2-4 महीने हैं, इसमें ग्रुप डी का भी होना, मेंस भी होना है दोस्तों। और इसके बाद आप लोगों को जॉब मिल जाएगी दोस्तों। फिर इसके बाद आपको कोई नहीं कहेगा कि पढ़ लो, इसलिए अब जो टाइम चल रहा है उसमें दिन रात मेहनत करो दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों जिनके कम नंबर है बॉर्डर लाइन पर, जिन्होंने अभी तक भी स्टडी स्टार्ट नहीं की है या फिर जिन्होंने स्टार्ट कर ली, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि तैयारी कैसे करूं। पहली तो बात दोस्तों, प्रीवियस ईयर के जो अपने मेंस हुआ था दोस्तों, उसमें 1-2 सब्जेक्ट है ईवीएस वगैरह जो चेंज होके मतलब एक्स्ट्रा डाले गए थे एग्जाम में, उनको देखना है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मेंस की तैयारी जो कर रहे हैं, मेंस में अच्छी अच्छी पोस्ट है दोस्तों। देखो मिल तो किसी को भी कुछ ना कुछ जाएगा, नॉर्मल पोस्ट मिल जाएगी, लेकिन जो बड़ी बड़ी पोस्ट है उसके लिए दोस्तों अगर चाहिए तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एक एक टॉपिक को कवर करके चलना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब जैसे नए टॉपिक थे, 2-3 टॉपिक वो डाले थे, अब वो टॉपिक थे दोस्तों जो आप प्री में गलत करके आए हो, उनसे रिलेटेड पढ़ो दोस्तों। नया कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि पुरानी जो आप लोगों ने पढ़ा है ना दोस्तों, इतने समझदार आप भी हो कि हाँ उसी में से ही एग्जाम आता है। हम एग्जाम में तभी फेल होते हैं दोस्तों जब आती हुई चीज़ों को गलत करके आते हैं या फिर आती हुई चीज़ों को वहां से सही से नहीं पढ़ के जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उन पर ज़्यादा फोकस करो दोस्तों, नया मत पढ़ो, ठीक है। और नेक्स्ट बात, अगर हम स्टार्ट करें भाई कैसे पढ़ना चाहिए, वे अभी मैं जिनके कम नंबर है उनको भी बोलूँगा, और जो नए पढ़ रहे हैं उनको भी बोलूँगा, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बोलूँगा, और जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बोलूँगा दोस्तों। तो नए जो इसके लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहली बात दोस्तों, सब कुछ नहीं पढ़ना, हमें टीचर नहीं बनना है दोस्तों, हमें एग्जाम निकालना है।
तो दोस्तों इतना डीप जाके भी मत पढ़ना कि उसके अंदर ही घुस जाओ और फिर एग्जाम में वो सब ना मिले और टाइम बर्बाद आप उस टॉपिक पे कर दो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात है दोस्तों, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जरूर करने हैं जिनका वेटेज एग्जाम में ज़्यादा रहता है। जैसे अब से अपने जो एग्जाम होता है हरियाणा में, उसमें कम से कम 25 क्वेश्चन तक, 20 से 25 क्वेश्चन तक इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्टों के आते थे। पहले दोस्तों ये क्वेश्चन की जो लिमिट थी वो 10 क्वेश्चन होती थी, 5-5 क्वेश्चन या 7-7 क्वेश्चन ऐसे होता था। लेकिन अब 10 और 15 आते हैं, मतलब 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तक ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हिंदी जिसको हम बहुत ही सिंपल ले लेते हैं कि हाँ इसको तो ठीक कर देंगे, और जब एग्जाम होता है तो समझ में नहीं आता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी को अच्छे से कवर करेंगे दोस्तों, कुछ ही तो टॉपिक है उन्हीं को पढ़ना है, तो अच्छे से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब इंग्लिश, इंग्लिश बहुत ही सिंपल आती है दोस्तों। जो एसएससी वाले बच्चे हो तो कुछ भी नहीं समझेंगे इस इंग्लिश को दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल इंग्लिश, जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है ना इंग्लिश की, तो वो इंग्लिश को जरूर करके जाए दोस्तों। अगर 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं उसमें तो 12 से 8 क्वेश्चन जरूर ठीक करके आए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद टॉपिक करेंगे अपना जैसे साइंस। साइंस सभी नहीं पढ़नी दोस्तों, क्योंकि साइंस का इतना वेटेज नहीं रहता, 1 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, उसके ऊपर आप सारी साइंस पढ़ोगे तो आपको 2-3 महीने लग जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए मेन टॉपिक पढ़ने हैं, और इतने आप पढ़ भी चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हरियाणा जीके का दोस्तों ये काम है कि आप लोगों को हरियाणा जीके आती है, बस भ्रम में रहते हैं। एक दो नया क्वेश्चन आया, आपको लगता है कि यार नहीं पढ़ी नहीं है मैंने, अच्छे से नहीं पढ़ी। नहीं दोस्तों, वो जो 1-2 क्वेश्चन जो नया होता है ना, वो सभी के लिए नया होता है दोस्तों, आप लोगों के लिए नया नहीं है वो सिर्फ। ठीक है दोस्तों, तो इस भ्रम में मत रहना कि मेरी तो ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा हरियाणा जी के। नहीं दोस्तों, सबका कंप्लीट है। जो आपको नहीं आता, अगर आपने ईमानदारी से पहले से पढ़ा है, जो आपको नहीं आता तो ये सोच लो सभी के लिए वो नया है। ठीक है दोस्तों, अब आपने नहीं पढ़ा हो कुछ भी, वो तो बात एक अलग ही है। ठीक है दोस्तों, तो उसके अंदर भी इतना नहीं घुसना है कि उसी में लगे रहो। फिर दूसरा है दोस्तों मेन कंप्यूटर। कंप्यूटर के 5-6 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों, और कंप्यूटर को हम गलत करके आते हैं दोस्तों, ना जाने अनजाने में इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, यही सिलेक्शन को बिगाड़ते हैं दोस्तों। तो कंप्यूटर को थोड़ा सा पढ़ना है दोस्तों, इतनी क्लासेस नहीं है, 8-10 क्लासेस में कंप्यूटर हो जाता है, ज़्यादा डीप जाना नहीं है, एडवांस हमने जाना नहीं है। नॉर्मल कंप्यूटर आता है, नॉर्मल को हम पढ़ सकते हैं दोस्तों। महीने में 20 दिन का कंप्यूटर होता है दोस्तों, अगर उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छे से कवर अप हो जाएगा अपना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है अपना मैथ। मैथ दोस्तों अर्थमेटिक आता है दोस्तों, सबको पता है, बिल्कुल अर्थमेटिक, बिल्कुल सिंपल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उससे तो एक भी क्वेश्चन नहीं करके गलत करके आना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद रीजनिंग। रीजनिंग और मैथ दोस्तों ये तो बिल्कुल ही आसान है, फ्री के 20-30 नंबर है आप लोगों के पास। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों इसमें से। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद जो अपना मेन में आता है जैसे अपनी जीके, नेशनल जीके भाई दोस्तों। दोस्तों उसमें समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कि उसको पढ़ना है, लेकिन हाँ ये भी नहीं बोलूँगा उसको नहीं पढ़ना है दोस्तों। हल्का हल्का रिवीजन करना है, आज तक जो भी पढ़ा है उसके उसके अनुसार ही दोस्तों थोड़ा बहुत पढ़ना है। नई बुकें नहीं पढ़नी है कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डीप पढ़ने लग जाओ और वो जो चीज़ें आती है वो भी ना रह पाए। और तो इंडिया जीके पर दोस्तों इतना ध्यान नहीं देना है कि भाई उसमें ही घुसे रहो, क्योंकि वो बहुत बढ़िया सागर है दोस्तों, वो कभी आप कवर नहीं कर पाओगे। नॉर्मल पढ़ते रहो, लूसेंट वगैरह दो भी अपने दो जो भी आपके पास बुक पड़ी है उनमें से पढ़ते रहो। हाँ दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, सभी को दोस्तों टेस्ट जरूर लगाने हैं। ठीक है दोस्तों, टेस्ट पेपर सबको लगाने हैं दोस्तों, हर रोज आप, क्योंकि अब आपकी उतनी तैयारी हो चुकी है दोस्तों, प्री आप दे के आ चुके हो और प्री में आपके ठीक ठाक नंबर बने हैं, तो दोस्तों आपकी तैयारी है, इसका मतलब आपका सिलेबस कवर है। तो दोस्तों पुराना पढ़ते रहना, नया इतना मत पढ़ना। नया वो पढ़ना जो नया टॉपिक आ रहा है, नया वो पढ़ना जो आपने प्री में गलत किया है। ठीक है दोस्तों, उसके अनुसार हर रोज एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना है दोस्तों, ताकि आपकी तैयारी आपको पता लगती रहे कि आपने क्या किया है। आप जो एग्जाम में गलती करके आए हो यहाँ तो नहीं कर रहे हो। आप कोई भी एग्जाम शुरू जब कर रहे हो और जब अंत होता है तो ये देखा करो दोस्तों मैंने कितने टाइम में अटेम्प्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है, लास्ट के 10-15 क्वेश्चन तो बेफालतू में ही भर के आते हैं, उसको पता ही नहीं होता ये क्वेश्चन क्या थे, क्योंकि टाइम नहीं बचता। तो टाइम मैनेज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो कि मॉक टेस्ट से आपको पता लग जाएगी आपको टाइम मैनेज कितना कर पा रहे हो, कितने टाइम में आप सोल्व कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, मानता हूँ यहाँ पे ऑनलाइन होता है, यहाँ पे तो उंगली से दबाते हो जाता है, वहाँ पे भरना पड़ता है बोला। तो दोस्तों ये थोड़ा बहुत फर्क है, इतना आप ऊपर नीचे लेके चलना। और एक दोस्तों मेन बात जो उसकी चीज़ है, दूसरी बात जो मॉक टेस्ट की है ना, वो ये है
कोई भी मॉक टेस्ट लगाओ उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया करो डीपली। तो दोस्तों अपनी जो है मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर रोज 1 या 2 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट जरूर लगाना, और डिपेंड करता है आप मॉक टेस्ट कौन से लगा रहे हो। दोस्तों आजकल बाजार में सिर्फ पैसे बनाने का बहाना चल रहा है, कोई भी मॉक टेस्ट बना रहा है, कोई भी बैच निकाल रहा है, तो किसी के बहकावे में नहीं आना दोस्तों। 2 रुपये लग रहे हो ना जहाँ ठीक ठाक, और पढ़ाई आपको अच्छी मिल रही हो, मॉक टेस्ट अच्छे मिल रहे हो, कंटेंट अच्छा मिल रहा हो, तो वहीं से लेना दोस्तों। आज 2 रुपये आप देख तो लोगे, लेकिन कल को पछताओगे बहुत, क्योंकि उन मॉक टेस्टों का कोई फायदा नहीं है। सब कुछ गलत मिलेगा, या गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या मॉक टेस्ट बिल्कुल ही रद्दी मिलेंगे, तो उस मॉक टेस्ट का कोई फायदा नहीं है। मॉक टेस्ट वो होना चाहिए जो एक अच्छे लेवल का हो, जो दोस्तों कम से कम एक क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन की जानकारी और दे, वो मॉक टेस्ट आपको लगाना है दोस्तों। तो आपको सब कुछ समझदार हो दोस्तों, खुद समझदार हो, पढ़े लिखे हो, सब चीज़ों के बारे में पता है, पढ़ते लिखते रहते हो, हर टीचर के बारे में पता है, हर आपको चैनल के बारे में पता है कौन सा चैनल बिल्कुल अच्छा है, स्टिक जानकारी देता है, स्टिक मॉक टेस्ट देना है, तो अच्छे से अच्छा मॉक टेस्ट ही लगाना है दोस्तों। किसी के बकावे में नहीं आना, 2 रुपये बचाने के चक्कर में नहीं आना दोस्तों। अच्छी जगह से मॉक टेस्ट लगाना है। ये पैसे इन्वेस्ट करने हैं ना दोस्तों, ये पैसे कल को आपको बहुत सारी चीज़ें देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की छोटी इन्वेस्टमेंट कल को बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें आपको देंगी दोस्तों। इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, मेहनत भी इन्वेस्ट करनी पड़ती है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट से मत घबराना। इसलिए दोस्तों मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ एक्सप्लेन करना उस मॉक टेस्ट को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मॉक टेस्ट लगाने से ही कुछ नहीं होगा, उसको एक्सप्लेन भी करना है कि आप चीज़ों को कितनी देर में कर रहे हो, और चीज़ों को गलती कहाँ कर रहे हो, और किस टॉपिक में गलती कर रहे हो। टाइम मैनेज भी करना है दोस्तों, कि किस क्वेश्चन को आप कितनी देर में अटेम्प्ट कर रहे हो, उस क्वेश्चन में आप बिचल कैसे रहे हो, मतलब उस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम कैसे आ रही है। तो दोस्तों ये था अपना मॉक टेस्ट लगाने का तरीका। तो दोस्तों मॉक टेस्ट टेस्ट जो है वो लगाने के भी तरीके होते हैं, ऐसे ही मॉक टेस्ट नहीं लगते, उसको एक्सप्लेन करना होता है, टाइम मैनेज करना होता है। अगर कल आपको 2 घंटे में कोई टेस्ट पूरा कर रहे हो, और आज भी 2 ही घंटे में कर रहे हो 1 महीने बाद, तो उस मॉक टेस्ट लगाने का कोई फायदा नहीं है। टाइम मैनेज करो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 2 घंटे ले रहे हो ना, तो वहाँ रियलिटी वाले एग्जाम में आप 2.5 घंटे लोगे, गोला ही भरना पड़ता है, टाइम का प्रेशर रहता है ऊपर से, और एग्जाम का प्रेशर होता है, क्योंकि रियलिटी में आप बैठे होते हो। तो समझ रहे हो दोस्तों, तो उस चीज को लेके चलना है दोस्तों। कभी ये सोचो कि 1.5 घंटे का टाइम होता है रियल एग्जाम में, और मैं यहाँ भी 1 घंटा 25 मिनट में तो कर ही रहा हूँ, तो 5 मिनट एक्स्ट्रा ही बचा रहा हूँ। तो दोस्तों ये गलती बिल्कुल मत करना, वहाँ पे गोले भरने पड़ते हैं, ऑफलाइन एग्जाम होता है, और दूसरी बात एग्जाम का प्रेशर होता है, और तीसरी बात यहाँ पे आप ऐसे भी एक बार क्वेश्चन को देख लिया, शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल दोगे ना, उसका भी अटेम्प्ट कर दो, लेकिन वहाँ पे आप शॉर्ट ट्रिक से निकालोगे ना, तो एक बार तो सोचोगे नहीं यार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, तो वहाँ टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो याद रखना दोस्तों, अपना टाइम मैनेज करके चलना मॉक टेस्ट से। ठीक है दोस्तों, तो ये मॉक टेस्ट अच्छे से लगाने हैं, अच्छे से मैनेज करने हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग करने हैं, और जो भी आपके जैसे प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं वो ज़रूर देखने हैं दोस्तों, क्योंकि उस पर कुछ टॉपिक जो है वो फिक्स होते हैं दोस्तों। वो टॉपिक इतने मतलब इतने लिमिटेड होते हैं ना दोस्तों, कि उससे बाहर एग्जामिनर बना ही नहीं सकता। तो वो देख के जाने हैं दोस्तों, वो नहीं आएंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में। तो दोस्तों ईमानदारी से पढ़ना है, लेकिन एक स्मार्ट स्मार्ट तरीके से पढ़ना है दोस्तों। बहुत फर्क होता है दोस्तों। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कई कई साल लगे रहते हैं, उनको सिलेक्शन नहीं मिलता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1-2 साल में सिलेक्शन ले जाते हैं। वो दोस्तों इंटेलिजेंसी से पढ़ते हैं, इंटेलिजेंस मतलब अच्छे तरीके से, उनको ये पता होता है पढ़ने से पहले कि मुझे छोड़ना क्या है दोस्त। तो दोस्तों कहने की बात अब यही है, जिसको भी ये लग रहा है कि मेरे नंबर कम है, या फिर मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, या मुझे लग नहीं रहा मेरा होगा या नहीं होगा, तो दोस्तों तैयारी कोई भी ना छोड़े। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, तैयारी कोई भी ना छोड़े। किसी के बहकावे में ना आवे वीडियो देख के कि उसने तो 60-70 बता दी कट ऑफ, मेरे तो 55 ही बन रहे हैं, मेरे तो 50 ही बन रहे हैं, मेरा नहीं होगा। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, सबका नंबर आएगा दोस्तों, याद रखना। ठीक है दोस्तों, पोस्ट बहुत है, ठीक है दोस्तों, टेक्निकल पोस्ट बहुत है, और दूसरी बात 10 गुना दोस्तों, और टेक्निकल पोस्टों में तो 20 गुना भी आपको पता है। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी बच्चा ये मत सोचे कि उसका नंबर नहीं आएगा और तैयारी छोड़ दे। दोस्तों सबका नंबर आएगा, तैयारी कोई भी भाई मत छोड़ना, रिक्वेस्ट आप लोगों से, आपका भी नंबर आएगा, और प्री से ज़्यादा नंबर आपको लेके आने हैं मेंस में दोस्तों। आपको तो बल्कि और भी उत्साह के साथ तैयारी करनी चाहिए कि जो मैं प्री में गलत कर का हूँ मेंस में नहीं करूँगा।
ठीक है दोस्तों, इतने उत्साह के साथ तैयारी करनी है कि आपको सिलेक्शन लेना है दोस्तों, अच्छी अच्छी पोस्ट आएंगी। ठीक है दोस्तों, और ये टेक्निकल हरियाणा पुलिस या ITI जिन्होंने कर रखे, डिप्लोमे वगैरह कर रखे, ANM GNM वगैरह कर रखे है दोस्तों, कंडक्टर या ड्राइवर जो है दोस्तों, इनको तो तैयारी बिल्कुल करनी है दोस्तों। सभी का नंबर आएगा दोस्तों, मैं कह रहा हूँ मिनिमम मार्क्स भी है ना किसी के, वो भी तैयारी कर लो भाई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फिर समझा रहा हूँ, तैयारी कोई भी ना छोड़े, चाहे कितने ही नंबर हो, बस उसके पासिंग मार्क्स होने चाहिए। तैयारी कोई भी ना छोड़े दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, और वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज का डाटा अभी आयोग ने जारी नहीं किया है, उसके आने के बाद भी इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरी बात दोस्तों, 10 गुना है इस बार। और तीसरी बात दोस्तों, वो 5 नंबर का जो खेल था ना, जो ऐसे ही 5 नंबर मिल जाते हैं, इस बार उस 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, वो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। पहली बात, पहले तो वो फिक्स होते थे 5 के 5। ठीक है, इस बार वो 5 के क्या पता एक भी ना मिले, क्योंकि 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, जरूर नहीं हो 5 क्वेश्चन ठीक ही करके आएंगे लोग। तो समझो दोस्तों बात को, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन होगा मेंस में। मेंस के लिए अगर कंपटीशन है दोस्तों, तो तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, और जो टेक्निकल वाले हरियाणा पुलिस हुई, और जैसे ITI वाले हुए, ठीक है दोस्तों, या फिर BTech वाले हुए, या फिर ANM GNM वाले हुए, या फिर कंडक्टर हुए, या रोडवेज के जो ड्राइवर हुए दोस्तों, मतलब बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है टेक्निकल डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों किसी के मिनिमम मार्क्स भी बने हुए हैं ना, वो भी तैयारी करना ना छोड़े। ठीक है दोस्तों, और हाँ एक और बात दोस्तों, जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जैसे कोई किसी की ITI की ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन, तो इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड जरूर पढ़े दोस्तों। अगर कोई बैच चल रहा है उससे रिलेटेड, आपकी कोई भी ट्रेड हो, चाहे डॉक्टरी लाइन, ANM GNM PNM जो भी हो दोस्तों, उससे रिलेटेड बैच जरूर ले लो दोस्तों, क्योंकि उसका आपको पता हरियाणा में लगभग आधा, मतलब 35-40 क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों, उससे पढ़ के जाना है दोस्तों। मेंस का प्रीवियस ईयर में जो भी आपके टेक्निकल से रिलेटेड जो एग्जाम हुआ है, उसमें कितने क्वेश्चन आए, हर चीज देख के जानी है दोस्तों। और आपके टेक्निकल में तो दोस्तों मिले जुले क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर में कितने सारे एग्जाम है, उन सभी के एग्जाम को देख के जब जाना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद बात करते हैं दोस्तों ग्रुप डी वाले बच्चों की। ग्रुप डी वाले बच्चे दोस्तों, जिनको कहीं भी सफलता नहीं मिलती, ग्रुप डी में जरूर मिलेगी इस बार। कंपटीशन ग्रुप डी का नहीं है दोस्तों, इस बार कंपटीशन इस बार मेंस का है दोस्तों। एक और बात दोस्तों, ग्रुप डी वालों के लिए या मेंस वालों के लिए, जिनकी मतलब अभी ये पोर्टल खुलेगा, सभी को पता है इस चीज का, जिसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रह गए हो, कुछ भी रह गया हो दोस्तों, अपना बनवा लो, अच्छा मौका है, बार बार भर्तियां नहीं आती। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ग्रुप डी वाले, मैंने एक मतलब वीडियो डाल रखी है दोस्तों, उसमें सभी कुछ बताया है, ग्रुप डी का फॉर्म कैसे भरना, क्या क्या चीज चाहिए, वो अभी से अपनी बनवा के धर लो दोस्तों, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम ये बहुत जल्दी लेंगे, बहुत ही जल्दी एग्जाम की क्या बोलते हैं अपने क्या है ये, अपने नोटिफिकेशन निकालने वाले हैं, फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे दोस्तों बहुत ही जल्दी। इसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट्स जो इस बार गलती की है ना बच्चों ने, पहले भी मैंने बोला था, बहुत समझाया था कि ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, पर मौके पे नहीं बने। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब साइट बहुत अच्छे से चल रही है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपकी या जो भी कैटेगरी के सर्टिफिकेट है, सभी अपने अभी से बनवा लो दोस्तों। ठीक है, रिसेंट का अपना पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह वो तो टाइम पे लगेंगे। ठीक है दोस्तों, अपने सिग्नेचर वगैरह सेम करने हैं, उसका भी सभी को पता है दोस्तों। अपने कैटेगरी के सर्टिफिकेट सबको सबको पता है, OBC SC ST जिसमें EWS जो भी होता है, वो अप्रैल के बाद के चलेंगे दोस्तों, वो बनवा के अपने अभी से चलने हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और फिर दोस्तों अपने इनकम सर्टिफिकेट वगैरह वो तो अब बनते नहीं है। ठीक है दोस्तों, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ है आपको देखनी है। ठीक है, इसके बाद अपने जो भी आपके सर्टिफिकेट है, हैंडीकैप के लिए है सर्टिफिकेट, वो आपको देखना है कितना परसेंटेज चाहिए, या फिर उसको कितना आपके में कमी नहीं है कुछ भी, ये सब कुछ मतलब चेक करना आपको फॉर्म भरते वक्त, इसमें कतई भी कोताही नहीं बरतनी है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन वगैरह ठीक है या नहीं है, तो दोस्तों सारी चीजें बिल्कुल ही क्लियर करके चलनी है। तो उसके बाद दोस्तों एग्जाम की तैयारी, ग्रुप डी वाले तो अभी से बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए दोस्तों। और जो प्री का दे के आए हैं उनके मतलब अच्छे नंबर्स नहीं है, या फिर जिसके अच्छे नंबर है वो भी ग्रुप डी की तैयारी कर लो दोस्तों। कोई भी किसी भी नौकरी में शर्म नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, कभी ये सोचो कि मैं ग्रुप डी की नहीं करूँगा दोस्तों, मेंस में नहीं हुआ तो क्या करोगे, बेरोजगार थोड़ी बैठोगे। तो तैयारी करते रहो, ग्रुप डी का भी एग्जाम देना है। कोई भी मतलब भाई ऐसा ना हो जिसके पास जॉब ना हो, तो और वो ग्रुप डी का भी ना भरे, ग्रुप डी का जरूर भरना दोस्तों। और एग्जाम दोनों देने हैं, मेंस का भी देना है अगर मेंस में आता है, और ग्रुप डी का भी जरूर देना दोस्तों। ग्रुप डी में हो जाता है तो कल को आपके पास कम से कम ऑप्शन तो है दोस्तों। ठीक है, चलो इसके मतलब तैयारी करते रहना है दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों अपने ये क्या होता है, अपने फॉर्म से रिलेटेड आपको सब कुछ बता दिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो। कुछ बातें हैं दोस्तों, जब वीडियो बनाते हैं तो सोचते तो बहुत कुछ है कि ये सब भी बताएंगे, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है, इसलिए कुछ चीज़ रह भी जाती है। तो ये मत सोचना, क्योंकि अच्छा सब तरह का मतलब हर तरह की नॉलेज किसी को नहीं होता है, कोई भी किसी भी चीज़ में पूर्ण नहीं होता दोस्तों। तो कुछ रह गया हो
तो उसके लिए माफ़ी को देना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बाकी सभी चीज़ें बताने की कोशिश की है, जो पता था या फिर जो पता लगा है किसी से, ठीक है दोस्तों। तो अपना कंप्लीट करना है सब कुछ। जो पोर्टल खुलेगा, जो प्री दे के आए हैं उनके एग्ज़ाम के जो फॉर्म भरे गए थे उसमें जो गड़बड़ी रह गई थी, उसके लिए पोर्टल खुलने वाला है, तो उसके भी सारे डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखना दोस्तों। इसके बाद किसी को भी मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। और ग्रुप डी वालों को तो सब कुछ बता दिया है। बाकी फिर भी ना पता लगे, कुछ रह भी गया हो दोस्तों, तो अपने चैनल पर वीडियो डाल रखी है दोस्तों, वो देख लेना, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात आती है दोस्तों, एक अपना सब्जेक्ट होता है हिंदी। मैंने दोस्तों वही एग्जाम के लिए स्टार्ट किया है पढ़ाना भी, जो मतलब मेन टॉपिक होता है। हिंदी के 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 10 से 15 क्वेश्चन समझते हो ना दोस्तों, और वो भी गिने चुने टॉपिक्स में से, ज़्यादा टॉपिक नहीं है। जैसे कि और जैसे अपने इंडिया जीके है, वो भी 10-15 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और हिंदी के भी 10-15 क्वेश्चन आते हैं। इंडिया जीके पढ़ोगे पूरी उम्र निकल जाएगी, लेकिन हिंदी ध्यान से पढ़ोगे तो 1-2 महीने में क्लियर कर जाओगे। अब तो आप लोगों ने तो पहले पढ़ भी रखी होगी, तो आसानी से कर पाओगे। तो दोस्तों हिंदी की क्लास स्टार्ट कर चुका हूँ मैं, उसमें मैंने वाच्य से, वाक्य से और अलंकार से, ये 3 क्लास तो डाल चुका हूँ दोस्तों। जाके देख लो वीडियो। जिसको कहीं भी समझ में नहीं आया दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद कभी भी एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, इतना वादा रहेगा दोस्तों। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा इस सब्जेक्ट से और इस टॉपिक से, तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे दोस्तों। इसके बाद लेके आएंगे दोस्तों, कंप्यूटर भी पढ़ाऊंगा और मैथ भी अच्छे से कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश भी अच्छे से कराएंगे, और हरियाणा जीके तो आपको पता ही है अपनी जबरदस्त है ही, वो इतनी अच्छी से करा देंगे दोस्तों कि आपको ग्रुप डी, मेंस कभी भी मतलब किसी भी एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एग्जाम में बैठोगे ना, खुद आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई कुछ चीज़ है, कुछ सीख के आए हैं, कुछ बैठे हैं, ठीक है दोस्तों। पहले से अच्छी तैयारी है, पहले से अच्छा टाइम मैनेज है, पहले से अच्छे चीज़ों को कवर कर रहे हैं। पहले आपका जब पूरे टाइम में भी एग्जाम नहीं होता था, जब आपको पता लगे कि आधे घंटे पहले आपने एग्जाम कर दिया और पहले से बहुत ही बेहतर कर दिया, तो उस टाइम को आपको चीज़ें रियलाइज होगी कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, और कितना क्या मैं मैनेज कर पा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मेन होता है दोस्तों किसी भी चीज़ का आउटपुट, मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है दोस्तों। बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े टीचर्स, ये सब इनका ये नहीं होता है कि भाई ये पढ़ा रहे हैं और इसके लिए इनके मतलब वाह वाह हो रही है ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। इनके मतलब सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं, जिसकी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है उसके पीछे लोग भागते ही हैं। सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होता है दोस्तों जो पढ़ते हैं। कोई भी टीचर बेकार नहीं होता, कोई भी चैनल वाला, कोई टीचर वाला, कोई भी बेकार या छोटा बड़ा नहीं होता दोस्तों। पढ़ाते सब अच्छा है, लेकिन डिपेंड करता है बच्चों पर दोस्तों। एक जगह जहाँ पे बच्चे जाएंगे 1 लाख, और एक जगह जहाँ पे बच्चे आएंगे 50, तो दोस्तों 1 लाख वालों में से 50-100 तो ऐसे मिलेंगे जो खुद से भी अच्छे पढ़ेंगे, उनका सिलेक्शन होगा। उन 50 में वो है ही 50, उन 50 में से कहाँ सिलेक्शन होंगे। तो इसलिए ज़्यादा लोग बड़े जो अच्छे अच्छे यूट्यूबर है, बड़े सब्सक्राइबर वाले हैं, उनके पास जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, सारे टीचर अच्छे होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए अपने चैनल पर भी अच्छी क्लास मिलेगी दोस्तों। ईमानदारी से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, सिलेक्शन होगा दोस्तों यहाँ भी, और बहुत अच्छे तरीके से होगा दोस्तों, ठीक है। हमें पैसे की जरूरत नहीं है दोस्तों, ना हमें पैसे चाहिए किसी के दोस्तों, 1 भी रुपये नहीं चाहिए किसी का। हाँ, लाइक सब्सक्राइब जो है अपने यूट्यूब पे थोड़ी इज्जत बनी रहती है, इसलिए बोलते हैं इस चीज़ के बारे में भी, ठीक है दोस्तों। तो लाइक सब्सक्राइब तो ईमानदारी से सभी को करना है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर रही बात क्लास की दोस्तों, क्लास आपको सारी कराई जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट कराएंगे दोस्तों। हम बैच नहीं लेके आएंगे, हम क्लास लेके आएंगे इंपॉर्टेंट, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड दोस्तों एग्जाम से रिलेटेड ओरिएंटेड क्लास लेके आएंगे, जो कि सफिशियंट होगी किसी भी एग्जाम के लिए, अपने हरियाणा के लिए तो खासकर दोस्तों रामबाण है बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। तो उनसे पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट वो बहुत है। फालतू का कचरा हम दिमाग में डालेंगे नहीं दोस्तों कि ये पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया, 5-5 घंटे की, 10-10 घंटे की मैराथन बना दी। ऐसा कुछ नहीं है सर दोस्तों हमारे पास, ठीक है दोस्तों। हम बताएंगे एग्जाम ओरिएंटेड मेन कि भैया ये पढ़ लो। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक को थोड़ा बिल्कुल कम ही नॉलेज होती है, इसका बेसिक क्लियर नहीं है, तो दोस्तों उसको हम समझा नहीं पाएंगे इतना अच्छे से, ठीक है। क्योंकि हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगे। एक लड़का थोड़ा पढ़ा हुआ, उसका बेस क्लियर है, तो उसके लिए तो दोस्तों सिर्फ कवर अप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेन टॉपिक पे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। उसको सारी चीज कवर करनी नहीं होती है। एक दोस्तों जिसको भी मतलब एग्जाम प्री दे के आया, ठीक ठाक नंबर बन रहे हैं, या फिर उसको लगता है कि मेरा हो जाएगा, पहली बात तो सबको तैयारी करनी है दोस्तों। सबसे बेस्ट होता है दोस्तों अपना रिवीजन बिल्कुल मत छोड़ना दोस्तों। अपनी पुरानी चीज़ों को पढ़ते रहना, दोबारा पढ़ते रहना है, उनको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, डीपली पढ़ना है दोस्तों। और फिर दूसरा चीज़ है दोस्तों, एक दो जो सब्जेक्ट के लिए दोबारा से ऐड किए हैं ना दोस्तों मेंस में, पिछले वाले में आए थे, वो भी पढ़ लेना, और थोड़ा कंप्यूटर पे ध्यान दे देना, ठीक है दोस्तों। और ग्रुप डी वाले दोस्तों साइंस पे जरूर ध्यान देना है, क्योंकि ग्रुप डी में साइंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, पहले भी देखा गया है और आगे भी होगा ही।
ठीक है दोस्तों। तो ग्रुप डी में वाले बच्चों को साइंस अच्छे से पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये अभी मतलब ये बात होगी अपनी स्टडी से रिलेटेड, सारी बातें हम कर चुके हैं। इसके बाद कोई टॉपिक शायद मेरे हिसाब से तो कोई रहा नहीं है। वैकेंसी के ऊपर वीडियो हम पहले बना चुके हैं दोस्तों, कौन कौन सी वैकेंसी आएगी, कितनी आएगी, उसके लमसम ही रहेगी, मतलब फिक्स तो देखो दोस्तों हमारे पास भी नहीं है, अभी तो अपने आयोग के पास ही डाटा नहीं आया है, ठीक है दोस्तों। सब जानकारी जो है अपने एक आइडिया के अनुसार बता रहे हैं दोस्तों, अनुमानित है, ठीक है दोस्तों। पढ़ाई का मैंने बता दिया दोस्तों, मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, रिवीजन जरूर करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों, सिर्फ सिर्फ उस पर फोकस करना है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है दोस्तों। किसी के बहकावे में नहीं आना है कि भाई ये बुक ले ले वो बुक ले, कोई बुक खराब नहीं होती, कोई टीचर खराब नहीं होता दोस्तों। सिर्फ पढ़ने पर डिपेंड होता है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, या फिर मैं बुक मतलब कितनी चीज़ों को दोबारा से दोस्तों एक कितनी चीज़ों को दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ दोस्तों। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी चीज़ में रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन नहीं करोगे चीज़ें कभी नहीं सीख पाओगे दोस्तों, एग्जाम में जाके कंफ्यूजन होगी। ये जरूर हो जाए कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी है यार क्या करूँ, तो रिवीजन के वजह से होता है दोस्तों। तो रिवीजन करना है दोस्तों, किसी भी चीज़ में अगर आपको ये लगना है कि मुझसे नहीं हो रहा यार ये रिवीजन, तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमेशा। जो चीज़ तकलीफ देती है ना दोस्तों, वो चीज़ बहुत ही खुशी देती है आगे चल के। तो इसका मतलब जिन चीज़ों में आपको ये लगता है रिवीजन करना मुश्किल है, उन चीज़ों का रिवीजन जरूर करना है दोस्तों, वही एग्जाम में आती है दोस्तों, ठीक है। और एग्जाम में अपने जो प्री में आप गलती करके आए हो या पहले एग्जाम दिए है हरियाणा में या कहीं भी, उसमें जो गलती करके आए उन गलतियों पर बहुत जरूरी काम करना है दोस्तों। ज्यादा मतलब जो एक दो क्वेश्चन है उन पे बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, वो छोड़ दो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों जो मतलब एवरेजिंग मार्क्स के लिए होते हैं, मतलब बहुत मतलब ठीक ठाक आते हैं पेपर में, उनको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अपना सारा सब कुछ को मतलब क्लियर करने की कोशिश की है इसमें दोस्तों, अच्छे से पढ़ना है, तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है, ठीक है दोस्तों। अपने चैनल पर वीडियोस डाल रखा है भाई दोस्तों, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो और वीडियोस को देखा करो, समझा करो, आउटपुट दिया करो कि क्या समझ में आया और क्या मुझे ठीक करना है दोस्तों। इतना पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, पता है मुझे भी, तो फिर भी दोस्तों थोड़ा बताना कि ये कमी रह रही है भाई, इसमें थोड़ा ये सुधार करो, क्योंकि पढ़ा अच्छा रहा हूँ, ठीक है, कंटेंट अच्छा मिलेगा, थोड़ा तरीके का नहीं पता ना, तो दोस्तों वो बता देना, कुछ भी कमी लगे। वैसे अपने तरीके से मैंने अच्छे से ही करा है, ठीक है दोस्तों। तो मतलब डिमोटिवेट करने की जगह थोड़ा मोटिवेट करोगे, थोड़ा प्रोत्साहन दोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बस इतना ही बोलना चाहूँगा, फिर भी कुछ रह तो दोस्तों वीडियो में सब कुछ बताने की कोशिश की गई है, फिर भी कुछ रह गया हो तो इंसान हूँ दोस्तों, भूल भी जाता हूँ। मैं कोई नोट्स बना के औरों की तरह ये नहीं लेके आता ना, मेरे पास कोई ये है कि भाई स्क्रीन पे समझा रहा हूँ ऐसा कुछ है पहले से पीडीएफ बना ली, नहीं दोस्तों, जो है अपना दिल से बोल रहा हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, किसी का सुना सुना नहीं बोल रहा। जो आज तक का एक्सपीरियंस है दोस्तों, जो मतलब बड़े हैं, जो जानकार है, जिनसे एक्सपीरियंस लिया गया है, उन्हीं की आप लोगों के सामने मतलब बातों को बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो भी बताया है एक्यूरेट बताया दोस्तों, तैयारी कोई भी ना छोड़े, तैयारी करते रहे, पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाती, ये बात याद रखना, ठीक है दोस्तों। लेकिन हाँ, अच्छा पढ़े, अच्छे टीचर से पढ़े, ये जरूर बोलूँगा दोस्तों। अपना टाइम मैनेज करना दोस्तों, कोई भी पेपर पढ़ रहे हो या किसी पेपर से पढ़ रहे हो, अभी प्रीवियस ईयर का पेपर से, ठीक है दोस्तों, कोई भी मतलब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो या फिर कोई भी आप प्रीवियस ईयर की बुक देख रहे हो, उनसे अगर पढ़ो ना दोस्तों, मॉक टेस्ट जरूर लगाना। और मॉक टेस्ट में ना दोस्तों ये देखा करो, पहले मेरे कितना टाइम लग रहा था, अब मेरा टाइम कितना लग रहा है, पहले मैं कितनी अटैम्प्ट कितनी जल्दी कर रहा था, अब मैं अटैम्प्ट कैसे कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। पहले जिस भी सिलेबस से क्वेश्चन आते थे मैं उनको मतलब मुझे प्रॉब्लम होती थी अटैम्प्ट करने में, लेकिन अब नहीं हो रही है, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरी बात दोस्तों, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी देखना है दोस्तों, हर चीज़ को क्लियर करके चलना है दोस्तों। मॉक टेस्ट का मतलब यही है, टाइम मैनेज करना, टाइम मैनेज अच्छे से करना है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, स्कोरिंग, मेरा स्कोर पहले कितना बन रहा था दोस्तों, पहले अगर आपका 60-65 का अगर एवरेज था, तो अब कम से कम आपका 70 से 80, 80 से 85 तक ही बेशक हो जाओ, इतना एवरेज आपको एग्जाम में लेकर चलना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कोई कभी भी कोताही ना बरते, मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्रुप डी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नौकरी दोस्तों, इसके बाद तो भूल ही जाओ, फिर कोई नौकरी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इस बार अच्छे से नौकरी लेनी है, ग्रुप डी हो, मेंस में अच्छी पोस्ट हो या कोई ठीक ठाक पोस्ट हो, तो लेनी है दोस्तों। स्कोरिंग पे ध्यान देना है, टाइमिंग पे ध्यान देना है। तो दोस्तों यही बात थी अपनी मेन इंपॉर्टेंट, अपना स्कोरिंग पे बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान देना है। स्कोरिंग तभी हो पाएगी जब आपके टॉपिक्स क्लियर होंगे। टॉपिक्स जब क्लियर होंगे जब आपको ये पता होगा कि मैंने क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, और वो जब आपको पता लगेगा जब आप प्रीवियस ईयर के
क्वेश्चन पेपर्स देखोगे। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है। बाकी समझदार हो, सभी तैयारी करने वाले बच्चे हो, आप सभी, आपको सब कुछ पता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यूट्यूब भरा पड़ा है दोस्तों, फ्री है बिल्कुल, जरूरी नहीं होता बैच से पढ़ने वाले दोस्तों, खुद से पढ़ने वाले, सेल्फ स्टडी करने वाले भी बच्चे नौकरी लगते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी नौकरी लगे है आज तक। ठीक है दोस्तों, तो जो भाई गरीब हो या जो बैच नहीं ले सकता या फिर इन सब में बिलीव नहीं करता बैच लेने में, तो दोस्तों अपने चैनल से पढ़ सकता है। इसमें बहुत ही जल्दी, मैं मानता हूँ अभी वीडियो बहुत कम डाली है दोस्तों, थोड़ा टाइम नहीं लगता थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वीडियोस बहुत सारी डालेंगे दोस्तों, हर तरह के टीचर है अपने पास। ठीक है दोस्तों, हम आप जैसे भाई है दोस्त, मैंने कहीं कुछ ऐसा कुछ वो नहीं कर रखा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको हर चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी, ईमानदारी से विश्वास के साथ पढ़ना दोस्तों, हर चीज़ पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अभी भी फिर भी कुछ रह गया हो तो सॉरी उस चीज़ के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में अगर देखेंगे, अगर कुछ रह भी गया होगा तो बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है ईमानदारी से दोस्तों, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और अपने भाई को अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद और गुड नाइट, सभी को शुभ रात्रि।